हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनिट 8 जो कि आपके कंप्यूटर को मेंटेन करने से रिलेटेड है। जैसे अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ वायरस आ जाएं या फिर हमारे कंप्यूटर का जो रैम है वो फुल हो जाए तो हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि काम के दौरान हमारे कंप्यूटर में अननेसेसरी फाइल्स क्रिएट होती जाती हैं और समय के साथ साथ वो फाइल्स इतनी मात्रा में बढ़ जाती हैं कि हमारे कंप्यूटर में वो बिना मतलब के स्पेस को ऑक्युपाई कर लेती हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेन कैसे करेंगे? तो हम उन टेम्पररी फाइल्स को, जो फाइल हमारे कंप्यूटर में बिना किसी काम का पड़ा हुआ है, उनको हम डिलीट करेंगे। साथ ही साथ और भी कुछ फाइल्स है, जैसे डिस्क क्लीनअप हम लोग चलाएंगे, जिससे कि डिस्क में जो स्पेस इधर उधर बेकार में पड़े हुए हैं उस पे जो है वो आपका एक जगह हो जाए, उसका यूज में आ जाए। तो इस तरह से अगर आपको अपने कंप्यूटर की स्पीड को थोड़ी बूस्ट अप करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए और उसमें जो बिना मतलब की फाइल्स है, जो अननेसेसरी फाइल्स हैं, वो सब डिलीट हो जाए और आपका कंप्यूटर एकदम क्लीन हो जाए, देन आपको क्या चलाना होगा? वहां पे डिस्क क्लीनअप चलाना होगा। ठीक है, डिस्क क्लीनअप एक एप्लीकेशन, एक प्रोग्राम बोल लीजिए, एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर में हमारे मौजूद होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये प्रोग्राम मौजूद होता है। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि अपने कंप्यूटर को मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा सा उस जो भी अननेसेसरी फाइल है उनको डिलीट कर सकते हैं। यू कैन यूज डिस्क क्लीनअप टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर ड्राइव्स। कह रहा है कि आप डिस्क क्लीनअप का यूज करके जो बिना मतलब की अननेसेसरी फाइल्स हैं उसको अपने ड्राइव से डिलीट कर सकते हैं। विच कैन हेल्प योर पीसी रन फास्टर, जिससे कि आपका पीसी जो है और अधिक तेजी से काम करने लगेगा। इट कैन डिलीट टेम्पररी फाइल्स, ये टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करता है। एंड सिस्टम फाइल्स, और कुछ सिस्टम फाइल्स जो कि बिना मतलब के आपके कंप्यूटर में स्पेस लेकर रखे हैं उनको डिलीट करता है। ये रिसाइकल बिन को इम्पिटी करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पिछले वीडियो में कि रिसाइकल बिन का काम क्या होता है। जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है, जहां से हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको रिसाइकल बिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसाइकल बिन के अंदर मौजूद जो फाइल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस को ऑक्युपाई करके रखेंगी, कंप्यूटर के स्पेस मेमोरी में जगह बनाए रखेंगी। तो उनको अगर आपको हटाना है तो उसके लिए भी आप डिस्क क्लीनअप का यूज कर सकते हैं। तो डिस्क क्लीनअप क्या करता है? टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करता है, सिस्टम फाइल्स को डिलीट करता है, रिसाइकल बिन को क्लीन करता है, और जितने भी अलग अलग प्रकार के आइटम्स आपके कंप्यूटर में हैं जिनका कोई यूज आपके कंप्यूटर में नहीं है, मतलब बेकार पड़े हुए हैं, उनको भी क्लियर कर देता है। डिस्क क्लीनअप एक सिस्टम टूल है। इसकी सहायता से डिस्क को स्कैन करके, मतलब जो आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है उसको स्कैन किया जाता है और उसमें जो अनावश्यक फाइल्स है उनको हटा दिया जाता है। इससे डिस्क में फ्री स्पेस हो जाता है, मतलब खाली जगह आ जाता है। इसमें जिस ड्राइव को स्कैन करना होता है उसको सेलेक्ट करके आपको क्लीनअप बटन पे क्लिक करना होता है या ओके बटन पे क्लिक करना होता है। इसके बाद आपका जो ड्राइव है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है। कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आप जाकर इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और चीजें जान ले, जैसे डिफ्रैगमेंट क्या होता है। डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। क्या है कि डिस्क डिफ्रैगमेंट रीअरेंज fragmented data so your disk and drive can work more efficiently। अब यहां पर देखिए, रीअरेंज फ्रैगमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? जब हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं तो हमारे जो मेमोरी का स्ट्रक्चर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे ब्लॉक्स में बना होता है, सेल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये वाला हमारा मेमोरी है जिसके अंदर हमने कुछ डेटा स्टोर कर लिया। लाइक यहाँ कुछ डेटा स्टोर है, कुछ डेटा यहाँ स्टोर है, कुछ यहाँ स्टोर है और कुछ यहाँ। इसी प्रकार से पूरी मेमोरी में डेटा स्कैटर्ड हुआ पड़ा है, बिखरा पड़ा है। तो अगर आप डिस्क डिफ्रैगमेंट को चलाते हैं तो ये क्या करेगा कि ये जो स्कैटर्ड डेटा है इनको एक जगह कर देगा, मतलब कि यहाँ से इस डेटा को उठाकर ये साइड में लगा देगा और पूरा जो डेटा है उसको मेमोरी में आपके रीअरेंज कर देगा, ताकि आपको इधर खाली स्पेस मिल सके और उस खाली स्पेस में आप अपना काम बहुत आसानी के साथ कर सके।
तो डिस्क डिफ्रैगमेंट का ये कॉन्सेप्ट होता है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। डिस्क डिफ्रैगमेंट रन ऑन शेड्यूल्ड। डिस्क डिफ्रैगमेंट जो है वो एक शेड्यूल के बाद अपने आप रन होते रहता है, हमें इसे करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम कर भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि रैम के अंदर स्टोर डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, तो जब भी हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं या किसी प्रोग्राम को बंद करते हैं तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है और डिस्क डिफ्रैगमेंट जो है वो अपना काम शुरू करके सारे डेटा को रीअरेंज करते रहता है। बट यू कैन ऑल्सो एनालाइज एंड डिफ्रैग योर डिस्क एंड ड्राइव मैनुअली, लेकिन आप अपने से भी कर सकते हैं, मैंने ये बताया आपको। यहाँ पर वही चीजें हिंदी में लिखी हुई हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, अगर डिस्क डिफ्रैगमेंटर आपको चलाना है तो फिर आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में ही, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाना होगा और वहां से डिस्क डिफ्रैगमेंट ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल ये दो चीजें देख लेते हैं, इसके अलावा मैं दो तीन चीजें और आपको बता दूंगा। तो चलिए अभी प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखा है विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, तो हम चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट पे गए। स्टार्ट पे जाने के बाद में आपको चलना होगा कहाँ पे, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क क्लीनअप नीचे मिलेगा, उसके ऊपर मिलेगा डिस्क डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। तो हम चलते हैं डिस्क क्लीनअप के ऊपर। जब हम डिस्क क्लीनअप पे जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से डिस्क को क्लीन करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ पर डी ड्राइव या सी ड्राइव या ई ड्राइव, जिसको करना चाहते हैं उसको करेंगे। हमें सी ड्राइव को क्लीन करना है तो हमने सी ड्राइव ले लिया, देन ओके करना है। जब आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा, या यूं कहें कि ये पॉपअप मेनू आएगा जो बता रहा होगा कि आप कौन कौन सी चीजों को डिलीट कर सकते हैं। तो पहला इस पे जो टिक लगा है वो लगा है डाउनलोडेड प्रोग्राम, इसका मतलब कि जो भी प्रोग्राम आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया होगा वो सभी डिलीट हो जाएंगे, तो हमें खैर करना नहीं है, तो हम इसको अनचेक कर सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में मौजूद जितनी भी टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स है उनको डिलीट किया जाएगा, जो कि टोटल 3.40 MB का स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए है, तो इसको हटाना है। 21 KB का स्पेस यहाँ पर है, तो इसको चेक कर देना है। फिर यहाँ पर तो जो भी चीज़ें हैं ना आपको उसे चेक कर देना है, क्योंकि ये बिना मतलब की फाइल्स आपके कंप्यूटर में मौजूद है। यहाँ पे लिख रहा है कि डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल्स, ये 14 MB का है, तो इसको भी हटाते हैं। रिसाइकल बिन, अच्छा रिसाइकल बिन 0 बाइट लिख रहा है, इसका मतलब मेरा रिसाइकल बिन पूरी तरह से खाली है, रिसाइकल बिन में एक भी डेटा नहीं है। ओके कोई नहीं, कर लेते। टेम्पररी फाइल्स हो गए, थंबनेल्स हो गए। तो ये सब करने के बाद जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स, क्योंकि जब हम इसको क्लीन अप करेंगे तो ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, बिकॉज रिसाइकल बिन खुद भी डिलीट हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जैसे हम डिलीट करते हैं ये कुछ देर में आपके पूरे सी ड्राइव को स्कैन करके क्लीन कर देगा। ठीक है, इससे कोई भी अननेसेसरी डेटा डिलीट नहीं होता है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा है डिस्क डिफ्रैगमेंट। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर पे जब आप जाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है स्टार्ट पे। स्टार्ट पे जाने के बाद में आपको जाना है विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के ऊपर, और यहाँ पर आपको यूज करना है डिफ्रैगमेंटर एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे कौन से डिस्क को डिफ्रैग करना है वो चुनना पड़ेगा। तो जैसे सी ड्राइव को करते हैं, सी ड्राइव को ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये जो है रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ देखो कि फिर डी ड्राइव को आप उसी प्रकार से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और देन यहाँ पर फिर से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ई को। तो जो भी आपको ऑप्टिमाइज करना है सेलेक्ट करके बस ऑप्टिमाइज पे क्लिक करते जाना है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा आपका जो कंप्यूटर होगा ना वो स्मूथ वर्क करने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए, अच्छा इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा दो चीज़ और कर सकते हैं, लाइक विंडो के साथ आर दबा के आपको लिखना होगा %TEMP फिर %, और जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपके सामने कुछ टेम्पररी फाइल्स के लिस्ट आ जाएंगे, जिनको आपको कंट्रोल ए दबाना है ताकि पूरी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएं एक ही बार में। उसके बाद में डिलीट के अंदर जाकर आप परमानेंटली डिलीट इसको कर दीजिए, क्योंकि रिसाइकल बिन में हमें इसे नहीं भेजना होता है। तो जैसे हम परमानेंटली डिलीट इसको करेंगे या शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो ये डिलीट होना चालू हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 233 आइटम के बारे में कह रहा है कि आप 233 आइटम्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। इसमें से कुछ फाइल्स जो होंगी वो नहीं डिलीट होंगी,
तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो भी फाइल्स था वो डिलीट हो गया है, जितने भी टेम्पररी फाइल्स थे वो डिलीट हो गए हैं, जिनकी कोई ज़रूरत हमारे कंप्यूटर में नहीं थी। ओके, ये कुछ फाइल्स आपको कहेंगे कि ये यूज़ में है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं, देन स्किप कर सकते हैं आप इसे। और अगर बार बार ये ऑप्शन पूछ रहा है तो यहाँ पे कर दीजिए डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम, यही करना है सभी के साथ, स्किप। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4-5 फाइल छोड़ के बाकी सारी फाइल्स जो हैं वो डिलीट हो गई हैं, जो कि टेम्पररी थी, जो कि यूज़ में नहीं थी। और अगर दूसरा मैं देखूं तो विंडो के साथ आर करके यहाँ पे लिखना है प्रीफेच, PREFETCH, प्रीफेच करके जैसे ही आप एंटर करेंगे आपसे यस नो का ऑप्शन पूछा जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने फिर से कुछ टेम्पररी फाइल्स आ जाएंगे। तो इसके बाद आपको करना है कंट्रोल ए ताकि सभी सेलेक्ट हो जाएं, और इसके बाद आप इसको परमानेंट डिलीट करना, शिफ्ट के साथ डिलीट, या फिर यहाँ से आप परमानेंटली डिलीट इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको परमानेंट डिलीट करेंगे तो ये कुछ फाइल्स छोड़कर बाकी सभी डिलीट हो जाएंगे, वो फाइल्स छूट जाएंगी जो कि अभी यूज़ में होंगी। तो जो चीज़ें यूज़ में हैं वो छूट चुकी हैं और बाकी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर में जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा था, जो स्पेस ले रखा था, वो थोड़ा सा हल्का हो गया, और अब हमारा कंप्यूटर स्मूथली काम करेगा पहले की तुलना में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्क क्लीनअप समझ में आ गया, आपको डिफ्रैगमेंट समझ में आ गया, और इसके साथ साथ मैंने दो चीज़ें और बताई, लाइक मैंने प्रीफेच कैसे करना है वो बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से टेम्पररी फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं। तो इन सभी का यूज़ करने के बाद आप अपने कंप्यूटर को मेंटेन कर सकते हैं एक। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।